अगर ये विकास कार्य इन्होंने किए होंगे तो कम से कम 15-16 राज्यों में भाजपा की सरकार है। एक स्टेट मुझे ऐसा बता दीजिए जहां 200 यूनिट बिजली फ्री मिलती हो, जहां फ्री शिक्षा, फ्री स्वास्थ्य है। एक राज्य ऐसा बता दें तो अरविंद केजरीवाल जी पर सवाल खड़ा करें। उड़ान वालों, उड़ानों पर वक्त भारी है, परों की नहीं इस बार हौसलों की बारी है। दुआ करो केजरीवाल साहब की हिम्मत सलामत रहे। ये एक चिराग पूरी भाजपा की फौज पे भारी है। दिल्ली के दिल में क्या है? कौन बनेगा मुख्यमंत्री? दिल्ली विधानसभा चुनाव का ओपिनियन पोल देखिए सिर्फ TNX न्यूज पर। जी दिल्ली इस बार किसको चुनने वाली है? केजरीवाल को। केजरीवाल। इसकी वजह क्या है? मैडम केजरीवाल ने बहुत काम करे दिल्ली के अंदर, विद्यालय है, हॉस्पिटल्स हैं, बसों में लेडीजों को टिकट फ्री है, सब मतलब काफी काम करे हैं। पहले भी 67 सीट आई थी, 3 बीजेपी की आई थी। अब क्या और कोई चेहरा तो है नहीं बीजेपी वालों के पास जो किसी को खड़ा कर सके। केजरीवाल है, केजरीवाल को आना तो केजरीवाल को पड़ेगा और आएगा। केजरीवाल क्यों? केजरीवाल स्वास्थ्य में, स्कूल में और बसों में, सब चीज में बढ़िया काम कर रहा है गरीबों के लिए। मोदी तो मालदारों के लिए कर रहा है, अमीरों के लिए। आपको क्या लगता है केजरीवाल की का माहौल है या नहीं है, या अन्य? केजरीवाल का माहौल है, केजरीवाल को आना चाहिए। क्यों आना चाहिए केजरीवाल? काम सही कर रखे, कुछ काम उसे तो बदीता बदनामी दे रखी है कुछ लोगों ने, ये है बस, और कोई नहीं। क्या क्या काम हुए जनता के लिए केजरीवाल के राज में? उन्होंने जो करा लेडीज के लिए बसें फ्री चला रखी है और बिजली पानी फ्री कर रखे। गरीब आदमियों को जिस पे 2-2 हजार का बिल आता था वो कहाँ था भर देगा। बड़े आदमी तो चाहे 20,000 का आता वो तो 20 का भर देगा। बताइए माहौल किसका देख रहे हैं? दिल्ली इस बार सीएम किसे बनाने वाली है? केजरीवाल को बना रहा है जनता। केजरीवाल, इसकी वजह बताइए। उसका वजह ये है कि वो काम कर रहा है, फर्स्ट वजह। दूसरी वजह कि उन्हें देश को राजनीति करना सिखाया है कि राजनीति होता कैसा है, क्योंकि आज से 70 साल से किसी ने ऐसा राजनीति नहीं किया जितना केजरीवाल कर रहा है। केजरीवाल ने राजनीति सिखाई? हाँ, पूरी। कौन सी राजनीति? तो आज सारे पॉलिटिकल पार्टी केजरीवाल के पीछे पड़ा हुआ है। आज केजरीवाल को अगर आदमी गाली ना दे तो वो एक टाइम खाना नहीं खाएगा, और केजरीवाल एक भी गाली नहीं देगा। अच्छा, दिल्ली के दिल में क्या है इस बार? आपके मुद्दे क्या है? केजरीवाल है, और क्या है? दिल्ली के दिल में केजरीवाल है। हाँ, एकदम बेधड़क केजरीवाल है। बीजेपी उस बार 8 लाया था, इस बार खूब लड़ाई चल रहा है तो हाई 10 लाएगा या 12 लाएगा, 2-3 ज्यादा लड़के लेके आएगा। मुझे पता है, वोट कटवा के इधर उधर करवा के, ये गारंटी है, लिख के ले लो। आप क्या कह रहे हैं? केजरीवाल की ही सरकार आएगी दिल्ली के अंदर, कोई नहीं उसको पलट सकता। केजरीवाल ही आना है, चाहे कुछ भी कर ले बीजेपी। तो पहले भी 67 सीट आई थी, अब के बाद 70 सीट में से 70 सीट आएंगी पूरी। अच्छा, पूरी की पूरी सीटें आएंगी? हाँ, 70 सीट आएंगी पूरी, A to Z। बताइए दिल्ली का माहौल कैसे देख रहे हैं? दिल्ली में जिस हिसाब से काम को देख रहे हैं ना, उस हिसाब से केजरीवाल काम के हिसाब से। जैसे किन किन कामों की वजह से? काम सारे ही है, देखिए शिक्षा, स्वास्थ्य। मेरे कई मित्र हैं यहाँ पे जिनकी वाइफ टीचर है, वो कहते हैं कि हमें खींच के रखा है। पहले हम जाते थे स्वेटर बुनते थे, और अभी उनको इतना काम दे रखा है कि उनको टाइम नहीं है। मतलब जो काम वो ऑफिस में करके अभी घर पे भी उनके लिए काम इतना काम है, वो परेशान है इस चीज से, क्योंकि उनको काम करना पड़ रहा है। आप कह रहे हैं स्कूलों के हालात में सुधार हुआ? बिल्कुल, स्कूलों की हालत में सुधार हुआ है। यहाँ मेरे दोस्त उत्तम नगर में रहते हैं। उत्तम नगर में आज से 7-8 साल पहले, जब से केजरीवाल की सरकार नहीं थी, तब तक MCD महाक्रब डिपार्टमेंट के नाम से जाना जाता था। MCD का मतलब महाक्रब डिपार्टमेंट, और MCD में हमेशा बीजेपी रही है। ये दिल्ली की पूरी जनता जानती है। तो टू द फैक्ट तो यही है कि काम किया है, केजरीवाल ग्राउंड लेवल पे काम हुआ है। मैं सेंटर में मोदी का सपोर्टर हूँ, और दिल्ली में लोकली अगर देखा जाए तो केजरीवाल। तो आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री तो मोदी जी चाहिए, लेकिन यहाँ पर राजधानी में केजरीवाल सती? राजधानी में केजरीवाल ही चाहिए। देखिए, अच्छा, आपके लिए दिल्ली के 3-4 मुद्दे जो आपको लगता है सबसे जरूरी है, और यही मुद्दों पर जो है केजरीवाल जीतेंगे? देखिए, केजरीवाल जी ने जो कहा ना, वो किया है। एजुकेशन का स्तर बहुत सुधारा है उसने। हॉस्पिटल। बताइए दिल्ली में सीएम कौन इस बार? जनता किसे पसंद कर रही है? जनता तो आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को पसंद कर रहे हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी को सीएम को चेहरा नहीं नजर आया। भारतीय जनता, आपने कहा केजरीवाल को पसंद कर रहे हैं, उसकी क्या वजह है? उसकी ये वजह दिख रहा है जनता की, मतलब जो है कि 100 रुपये महीने महिलाओं को फ्री कर दिए, बस फ्री कर दिए,
कोई जैसे हमारे बिहार प्रदेश के लोग यहाँ आके झुग्गियों में रह रहे हैं, उनके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, यही सुविधा दिख रहे हैं। बताइए दिल्ली का सीएम कौन? दिल्ली का सीएम अरविंद केजरीवाल है। वजह? अच्छा, सीएम केजरीवाल ने 2 पोस्टर लगवाए हैं, मैंने आपको बार बार सवाल में भी लेना पड़ रहा है। 2 पोस्टर, एक में केजरीवाल है और एक पे क्वेश्चन मार्क है कि गाली गलौज की पार्टी का सीएम या फिर केजरीवाल। ऐसा इनका जो भाजपा का जो काम है, इनके नेताओं का काम है, जो जितनी गाली दे लेगा, जो जितनी गलत बयानबाजी कर लेगा, वही बड़ा नेता है। अगर ये विकास कार्य इन्होंने किए होंगे तो कम से कम 15-16 राज्यों में भाजपा की सरकार है। एक स्टेट मुझे ऐसा बता दीजिए जहां 200 यूनिट बिजली फ्री मिलती हो, जहां फ्री शिक्षा, फ्री स्वास्थ्य है। एक राज्य ऐसा बता दें तो अरविंद केजरीवाल जी पर सवाल खड़ा करें। उड़ान वालों, उड़ानों पर वक्त भारी है, परों की नहीं, इस बार हौसलों की बारी है। दुआ करो केजरीवाल साहब की हिम्मत सलामत रहे। ये एक चिराग पूरी भाजपा की फौज पे भारी है। इन्होंने बोला जो है जमुना साफ करेंगे, अगर 25 तक मैंने नहीं किया तो मुझे वोट मत देना। तो अब समय आ गया उनकी बात को रखने का। दूसरा क्या है, बाद में पूरी कर लूं, हर बार जो छठ पूजा के लिए जो जाते हैं ना श्रद्धालु, वो हर बार चले जा रहे हैं। हर बार यही सोच के आते हैं कि इस बार हम साफ सुथरी जो है जमुना में जो है श्रद्धा की डुबकी लगाएंगे। तो जब वो आते हैं ना तो उनका चेहरा देखने लायक होता है। इन्होंने बोला झीलों का शहर बनाएंगे। झीलों का शहर बनता है, लेकिन वो कब बनता है मैडम? जब बरसातें आती है ना, जब नाले रोड ये सब ब्लॉक हो जाते हैं और जब जगह जगह गड्ढे भर जाते हैं ना। आप कश्मीरी गेट के पास देते हैं ना, बस भी जो है डूबते नजर आएगी, उसमें गोताखोरों की भी जरूरत पड़ जाती है। तो ऐसे लंदन पेरिस बनाने का वादा किया था और इन्होंने कहा यमुना की सफाई, अभी भी बात वहीं अड़ी है। 2 करोड़ लोगों को रोजगार और 15 लाख रुपए का भी वादा किया था। 2 करोड़ लोगों के रोजगार ना, 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिला। अरविंद केजरीवाल जी ने 80% जो वादे किए थे चुनाव घोषणा पत्र में 2020 में, वो 100% में 80% वादे पूरे करने का काम किया। उन्होंने कहा कि हम बुजुर्गों के लिए फ्री तीर्थ यात्रा कराएंगे, उन्होंने उस वादे को पूरा करने का काम किया। उन्होंने कहा कि हम जो है 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, उन्होंने वो काम पूरा करने का काम किया। उन्होंने कहा पानी फ्री देंगे, पानी फ्री देने का काम किया। उन्होंने कहा महिलाओं को हम बस में सफर फ्री कराएंगे, उन्होंने सफर फ्री कराने का काम किया। उन्होंने कहा कि हम 60 साल से ज्यादा बुजुर्गों को फ्री इलाज कराएंगे, वो इलाज भी फ्री कराने का काम किया। अगर कोई एक खामी 100 खूबियों पर भारी नहीं हो सकती। और लगातार 3 बार से दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल जी पे इसीलिए भरोसा करती आ रही है क्योंकि वो चुनाव में जो घोषणा पत्र जारी करते हैं उसमें 80% वादे पूरा करने का काम करते हैं, इसलिए दिल्ली की जनता उन पर विश्वास करने का काम करती है। अच्छा, बीजेपी को मैं सवाल खुद लेना चाहूंगी कि बीजेपी को जो उन्होंने कहा कि गाली गलौज की पार्टी है, क्या ये सटीक मानते हैं आप? अब मुझे आप बताइए, जो रमेश बिधूड़ी जी हैं, उनके कितने बयान मैं सुनाऊं आपको। और उसके अलावा आज उत्तर प्रदेश के अंदर कल शाम से एक ऑडियो वायरल हो रहा है, एक चड्ढा है कोई धीरज चड्ढा, उन्होंने एक सिटिंग एमएलए के लिए इतनी गंदी गालियों का इस्तेमाल किया, खुद को ये बोला है कि बीजेपी का नेता हूं, उनको कल शाम अरेस्ट किया गया है। तो अब बताइए इनके लोग गालियां ही क्यों देते हैं? जो महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिलाओं के लिए सम्मान की बात करते हैं, महिलाओं के लिए आखिर उनकी ऐसी कौन सी सोच है? उनकी जो सोच है, इनकी सोच बहुत पहले से महिलाओं के लिए गलत रही है, इसलिए महिलाओं को ये इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। और जो दिल्ली की महिलाओं के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, दिल्ली की महिलाएं उनको माफ करने वाली नहीं है। इस आने वाले विधानसभा चुनाव में इस गाली का जवाब वोट से देने जा रहे हैं। गाली का जवाब क्या है? वोट। मैडम, ये जो गाली की बात कर रहे हैं ना, इसको जो है हर तरफ से मतलब ये निंदनीय बात है, कोई दो राय नहीं। रमेश बिधूड़ी ने जो कहा, लेकिन ये वो पार्टी बोली है जिन्होंने एक महिला को, जो कि उनकी जो है राज्यसभा की सदस्य थी, स्वाति मालीवाल, उसको अकेली महिला नहीं बोल सकते, वो महिला आयोग के अध्यक्ष थी। वो एक महिला नहीं है, वो बहुत महिलाओं से जुड़ी हुई जो है, बहुत महिलाओं की वो लीड कर रही है, आवाज बुलंद करती है। आवाज बुलंद करते हैं। उसको तुम अपने सीएम आवास में बुला के उसको पीट देना, तो वो गाली से तो मैं बोलता हूँ बहुत बदतर है। बहुत बदतर है वो गाली। जिस आदमी पर इस तरह के आरोप लगे उसको आम आदमी पार्टी से कब का बाहर निकाल दिया गया है और उसके खिलाफ कार्रवाई भी हुई। लेकिन रमेश बिधूड़ी लगातार लोकसभा के सांसद हैं, तब से महिलाओं के खिलाफ, देश के दूसरी एक कम्युनिटी के खिलाफ लगातार गलत बयानबाजी करते हैं, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? कार्रवाई की जगह उनको इनाम क्यों दिया जाता है? ये आपकी मंशा जाहिर करती है कि आप लगातार महिलाओं का शोषण करने का काम करते हैं। बीजेपी शोषण करने का काम करती है, आप ये कहना चाहते हैं? मैं कितने आपको सबूत बताऊं? इसका जीता जागता उदाहरण है हाथरस ले लीजिए आप। हाथरस में मनीषा वाल्मीकि नाम की एक लड़की का रेप हुआ। रेप करने के बाद उसको उसकी घर वालों की बिना मर्जी के महिलाओं का मुद्दा, उन बिना मर्जी को उसका अंतिम संस्कार करा दिया जाता है। गुजरात के अंदर बिल्किस बानो के आरोपियों को
उनको माला पहना दी जाती है। उन्नाव के अंदर इनका एक विधायक जब रेप करता है उसको भाजपा के झंडे के बैनर तले समर्थन, तो ये मंशा जाहिर करता है। आप कार्रवाई क्यों नहीं करते? मैं तो कहता हूँ अगर महिलाओं के लिए कोई गलत बयानबाजी करता है उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। कह रहे रमेश बिदुड़ी ने बयान दिया, सवाल जो और बीजेपी के तमाम नेता वो ऐसे ही बयान देते रहते हैं और बच के निकल जाते हैं। देखो पत्रकार मादे, अगर मैं इनकी गिनवाऊं ना, कांग्रेस से लेकर सपा से लेकर भाजपा से लेकर जितनी पार्टी के विपक्ष वाले हैं, अगर मैं गिनवाऊं कुंडली इनका तो रात हो जाएगी। मैं उस मुद्दे बात नहीं करना चाहता, ये गड़े मुद्दे उखाड़ के प्रेरणा करना चाहते हैं। दिल्ली के मुद्दों पे ही रहिए, आपका सीएम चेहरा कौन है? अगर आप कह रहे हैं कि बीजेपी दिल्ली में माहौल बना पाएगी तो सीएम चेहरा बताइए। मेरे हिसाब से वीरेंद्र सचदेवा। वीरेंद्र सचदेवा नाम निकल कर सामने आ गया और पब्लिक के बीच से। हाँ बताइए। अरे मनोज तिवारी जी का अपमान नहीं सहेगा पूर्वांचल नहीं सहेगा। मनोज तिवारी जी ने इतनी मेहनत की पार्टी को, संगठन को मजबूत करने में, आप उनको दरकिनार करने का काम कर रहे हैं। इस बात को पूर्वांचल नहीं सहेगा। पूर्वांचल के जो वोटर हैं इसका जवाब देंगे। यही बताना चाहते हैं कि चेहरे की कमी नहीं है बीजेपी के पास, सीएम चेहरे की। चेहरा है ही नहीं। अगर चेहरा होता तो सामने लाते। आप किसी के सामने जो महिला आरक्षण की बात करते हैं, जितने प्रदेशों के अंदर भाजपा की सरकार है, एक महिला सीएम मुझे बताने कौन है? एक महिला सीएम का नाम। महिला आरक्षण में मानूंगा कि महिलाओं के लिए इनकी सोच अच्छी है। एक सीएम हमने तो राष्ट्रपति बना दिया भाई साहब, और क्या लोगे आप? आपने बनाया है किसी दलित जाति को? नहीं, आपने बनाया किसी दलित जाति को प्रधानमंत्री? पार्टी का नहीं होता, राष्ट्रपति पार्टी का नहीं होता, राष्ट्रपति देश का होता। राष्ट्रपति किसके थे? के.आर. नारायण कौन थे? वो दलित नहीं थे। अरे प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, राष्ट्रपति भाजपा का होता ही नहीं है। राष्ट्रपति भाजपा का है, ये कहते हो? राष्ट्रपति भाजपा का है, भाजपा का नहीं है। फिर मुख्यमंत्री क्यों है? महिला मुख्यमंत्री बीजेपी के क्यों नहीं है? अब तक महिला मुख्यमंत्री भाजपा की क्यों नहीं है? सब पूछता है भारत। चलिए, आपका जो मुख्यमंत्री है जिसकी ये दावे बता रहे हैं केजरीवाल, उसी का काम बता दीजिए। चलिए जी, काम बताइए, ये आप पे भरोसा क्यों करें? 5 काम बता दो दिल्ली के। आम आदमी पार्टी पे भरोसा, 5 काम गिनाऊंगा। 60 साल से ज्यादा बुजुर्गों को फ्री सफर, जो तीर्थ यात्रा जिसमें 90 से ज्यादा ट्रेनें चलाई गई और 1500 से ज्यादा लोगों को देश के अलग अलग तीर्थ स्थलों पर फ्री तीर्थ यात्रा कराएगी। और मोहल्ला क्लिनिक, मोहल्ला की 543 मोहल्ला क्लिनिकों का निर्माण कराया गया, जिसमें 6000 से ज्यादा लोग रोजाना दवाई लेते हैं। नंबर 3, फ्री महिलाओं के लिए सफर कराया जा रहा पूरी दिल्ली के अंदर। एक राज्य बता दे मुझे जहां भाजपा की सरकार है, भाजपा की कोई सरकार फ्री महिलाओं के लिए सफर कराए। नंबर 4, नंबर 5, दिल्ली के अस्पतालों में जो भी मरीज होगा उसको फ्री स्वास्थ्य सेवा देने का काम ये आम आदमी पार्टी कर रही है। 5 काम। अब मुझे केंद्र सरकार के 5 काम बता दीजिए। देखो, मुद्दे पे ही बात रहेगी तो मजा। मैं इन्हीं की बात कर रहा हूँ। मैं इन्होंने बात करा मोहल्ला क्लिनिक का। आज दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक किस हालत में है दिल्ली की जनता बता रही है। वहाँ पे पेन किलर, बुखार की दवा के अलावा जहाँ शुगर मरीज जाता चेकअप करवाने के लिए, वहाँ पे उनका सिस्टम हैंग हो जाता है। वहाँ कहाँ चेकअप का सामान नहीं है। वहाँ पे ये मोहल्ले क्लिनिक बात कर रहे हैं। दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक अभी बंद पड़े हुए हैं। बस मुद्दे पे रहेंगे। इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक का इन्होंने जवाब दिया। दूसरा सवाल आपका, बस फ्री है महिलाओं के लिए, बस और शिक्षा और तीर्थ यात्रा। बस की बात बता रहा हूँ मैं इनको। क्या दिल्ली में महिलाएं हैं सिर्फ? क्या हमारे सोच महिलाओं के लिए, सोच महिलाओं के लिए सोच। हमारे देश की बहन बेटियां होती हैं जिनके पास रुपया नहीं होता, आय का कोई स्रोत महिलाओं के पास नहीं होता है। इसलिए अरविंद केजरीवाल जी ने, अगर किसी बहन बेटी का कहीं पर्स गिर जाता है, कुछ गुम हो जाता है, तो वो फ्री सफर कर सकती है, उसको कहीं नहीं रोका जाएगा। अगर एक महिला से आप पूछ लीजिए मेरे इस बयान से अगर कोई खिलाफ हो मेरे इस बयान के, लेकिन इनका बयान सुनिए कि महिलाओं के लिए क्यों, ये महिलाओं पर सवाल खड़ा करते हैं। पुरुषों के लिए भी होना, इनकी मंशा जाहिर होती है कि महिलाओं के लिए इनकी सोच कितनी संकीर्ण है। इनकी संकीर्ण सोच है महिलाओं के लिए, ये सोच जाहिर होती है बीजेपी।